अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैनेजर ने इत्तला दी कि चौकीदार मिलना चाहता है। पूछा क्यों? उसके यहाँ जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई है, तनख्वाह में इजाफा चाहता है। बच्चे ये पैदा करे और ख़र्चे हम भरें। चौकीदार को बुलाया। क्यों भाई? जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? साहब जी, रिस्क तो नसीबों से मिलता है, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा। तो फिर रिस्क तुम्हारे पैदा होने वाले बच्चों के नसीब में है, मेरे हाथ में तो नहीं। एक लम्हे के लिए चौकीदार रुका और फिर वापस चला गया, लेकिन वक्त नहीं रुका। 55 साल तक पहुँचते पहुँचते साहब जी ने ठाट बाट से अपने बच्चों की शादियाँ की। लाखों के तोहफे तोहफ़े दिए गए, हज़ारों और लाखों के जूते और कपड़े पहने गए और जहेज़ करोड़ों में। 56वां साल का आगाज़ था। उस पे पहला फालिज का अटैक हुआ था। उसका दायां कान, आँख, पाँव, हाथ सब बेजान हो गए थे। बायां हिस्सा काम करता, इशारे करता, हाँ या ना में जवाब देता। हर जगह हर तरह की मेडिकल सहूलत से उसका इलाज किया गया, मगर बेसूद। महफ़िलें करवाई गईं, सदक़े दिए गए, मगर बला न टली। हाँ, अलबत्ता इस दौरान उसके अपने बच्चे उसके साए से टलने लगे। आखिरकार अलग से घर लिया गया। चौकीदार के एक बेटे और बेटी को उसकी देखभाल पर मुतय्यन किया गया। अब रोज़ साहब का छोटा बेटा 2-3 किस्म के खाने पकाकर लाता। पूछता, क्या खाएंगे? और वो 2-3 लुक़मे लेकर सर इनकार में हिलाने लगता और चौकीदार के बच्चों की तरफ इशारा करता। खाना उसके हवाले कर दिया जाता। चौकीदार के बच्चे साहब जी के सामने बैठकर साहब जी का रिस्क अपने मैदों में डालते और साहब जी एक मफलूज और एक भीगी आँख से तकते रहते। एक दिन बच्चों से बर्दाश्त न हुआ, पूछने लगे, आप खुद ही खाना देते हैं और खाते हुए देखकर आंसू क्यों? साहब जी ने फ़क्त मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लीं। एक आंसू आँख से टपक कर गाल पर आ ठहरा, जैसे कह रहा हो कि रिस्क तो नसीब से मिलता है, पैसे से नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।